जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आप जानते हैं, आप यहाँ पे जो आए हैं, आप आए नहीं बल्कि लाए गए हैं परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, उसकी मर्जी के द्वारा, ताकि परमेश्वर आज आपको छू सके, आपको ब्लेस कर सके, आपको हील कर सके और आप बड़ी बड़ी गवाहियों के हकदार होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन गवाहियों को आपने ध्यान से और आत्मा में ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, स्पेशली वो लोग जो आज पहली बार चर्च में आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करें, तो इन गवाहियों को जब आपने सुनना है पूरे विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर आपको हील करेगा, तो ध्यान से आत्मा में इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को आपने रिसीव करना है। सिस्टर, क्या नाम है आपका, बताएं आप। मेरा नाम मैरी है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर पीएपी रमा मंडी। 12 अगस्त 2022 को आपके बेबी बॉय ने जन्म लिया था। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद? 3 महीने के बाद खुल के अपनी गवाही के बारे में बताएं आप। सिस्टर, 3 महीने का जब मेरा बेबी था तो इसको निमोनिया हो गया था। जब निमोनिया हो गया तो इसके साथ इसका ब्लड भी कम हो गया और सेल भी कम हो गए। फिर इसके बाद सिस्टर हमने इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी ऑक्सीजन कम हो रही है और इसको रिस्की कंडीशन है, हम एडमिट तो कर लेंगे लेकिन इसका कोई पता नहीं कि ये बच भी पाएगा। और जब आप अपने बेटे को पहले हॉस्पिटल में जब लेकर गए, उन्होंने जवाब दे दिया था? हाँ जी। क्यों जवाब दे दिया, मतलब क्या कंडीशन बताई उन्होंने? उन्होंने इसकी कंडीशन क्रिटिकल बताई थी कि ये बच नहीं सकता। और उसके बाद ऐसी कंडीशन को देख के जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहां पे भेज दिया गया। और जब वहां पे ले जाकर जब इनको चेक किया गया, डॉक्टर ने क्या बताया, फिर क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भी यही कहा कि हम इसको एडमिट तो कर लेंगे लेकिन इसका कोई नहीं पता कि ये बच भी पाएगा कि नहीं। और इसको आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया। जी। जब ये पिम्स हॉस्पिटल में था तो ये बिल्कुल डेड हो चुका था। डॉक्टरों ने बोला था कि इसको घर ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है। मतलब ये बात किसने डिक्लेयर की कि डेड हो चुका है? डॉक्टर ने। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बच्चा डेड हो चुका है। हाँ जी। आप बच्चे के पास थे उस समय? हाँ जी। आपने देखा बच्चे को उस समय? हाँ जी। बच्चे ने आंखें बंद कर ली थी, उन्होंने सब कुछ उतार दिया था, ऑक्सीजन भी, हार्ट बीट वाला भी, जो भी। मतलब कि हॉस्पिटल में ही आपका जो बेबी था वो डेड हो चुका था, खत्म हो चुका था और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर चुका है। हाँ जी। क्योंकि जब डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए तो उन्होंने बताया कि इनके जो लंग्स है वो खराब हो चुके हैं। हाँ जी। और ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है। हाँ निमोनिया साथ में हो गया है। हाँ जी। और वहां पे जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने बाहर से स्पेशलिस्ट कुछ डॉक्टर्स को भी बुलाया था। हाँ जी। क्या क्या किया उन डॉक्टर्स ने आके? फिर उन डॉक्टर्स ने भी कंडीशन क्रिटिकल बताई थी भी ये ठीक नहीं हो सकता, फिर भी हम एडमिट कर लेंगे। और एंड द टाइम ऑफ उन्होंने बोल दिया कि बेबी मर चुका है। हाँ जी। आप इसे घर ले जाओ। पर हमारा परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर इसको ठीक करेंगे। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि बेबी डेड हो चुका है, तो आपके परिवार, आपके रिश्तेदार क्या बोलते थे? क्या सिचुएशन थी उस समय? हमारे रिश्तेदार बोलते थे कि इसको घर में ले आओ, ये मर चुका है, अब पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। फिर हमने 5 और आपके परिवार वालों ने घर पे इसको, मतलब जो इसको संस्कार या दफनाना था उसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। हाँ जी ब्रदर। और पूरी तरह से आप टूट चुके थे, रो रहे थे उस समय, पर फिर भी आपका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। विश्वास था कि परमेश्वर इसको नया जीवन देंगे। फिर क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने आपके बेबी को दोबारा जिंदा किया? ब्रदर 5 मार्च 2023 की मैं ऑनलाइन प्रेयर सुन रही थी जब ये हॉस्पिटल में मर गया था। फिर मैंने जब ले हैंड हो रहा था तो मैंने बोला, परमेश्वर जैसे पापा जी ले हैंड कर रहे हैं वैसे मेरे बच्चे पे भी ले हैंड हो जाए, इसके सांस वापस आ जाए। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आए और मेरे को बोले, आप रो मत, आपका बच्चा ठीक है, उसकी सांसें वापस आ गई है। तारीफ करें एक बार जोर से जोर से जोर से। आप बताएं क्यों, ये क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? डेड बता दिया था डॉक्टर ने डेड बता दिया था जी। और इतनी हैरानी की बात यह है कि जब मतलब डॉक्टर ने बताया कि बेबी डेड हो चुका है, आप उस समय भी हॉस्पिटल में बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे थे? हाँ जी, मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी। मतलब आपका बेबी डेड आपके सामने पड़ा है? हाँ जी, हाँ जी। फिर भी मैं प्रेयर सुन रही थी। अगर ऐसा प्रेम है आपका परमेश्वर के साथ, तो शैतान कभी आपके जीवन में से आपकी चीजों को छीनने नहीं पाएगा। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें पहले इस बड़ी गवाही के लिए कि अगर बेबी डेड पड़ा है सामने, फिर भी वो परिवार मसीह में इतना पक्का है, मतलब परमेश्वर के साथ इतना प्रेम है
फिर भी वो मीटिंग अटेंड करे। उस प्रेयर को हम सुनेंगे जो 5 मार्च 2023 को जब ऑनलाइन इन्होंने अटेंड की थी, क्योंकि वर्शिप के दौरान ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर की थी। उसको देखेंगे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। वर्शिप के दौरान खुदाबंद का रूह आपको टच करके आपको ट्रबल से, आपको चिंताओं से, आपको बीमारियों से मुक्त करने वाला और फ्री करने वाला है। यहोवा मैं सुबह सवेरे दुआ करूंगा, दुआ करूंगा। है यकीन मुझको तू मेरी दुआ सुनेगा, दुआ सुनेगा। उस समय आप हॉस्पिटल में इस प्रेयर को आपने अटेंड किया और वर्शिप की साथ में। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उस टाइम का माहौल याद करें, वो बताएं कि उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या चल रहा था हॉस्पिटल में उस समय। ब्रदर सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। मेरे हस्बैंड अंदर रो रहे थे, मैं बाहर प्रेयर अटेंड कर रही रो रही थी। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आई और मेरे को बोली आपकी बच्चे की सांसें वापस आ गई, अब रो मत, आप इसको बच्चों के हॉस्पिटल में ले जाओ जल्दी से जल्दी। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें। ये आपकी तारीफ छोटी है कलीसिया, आपने हाथों को उठाएं, शाउट करें हालेलुया और परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। भाई आप बताएं कि जब डॉक्टर ने ये बाहर आके, क्योंकि डेड बेबी को आपने देखा था ऑलरेडी कि बच्चा आपका मर चुका है, आपने देखा था, डॉक्टर ने ये बोल दिया था। और जब इस वर्शिप को अटेंड किया, प्रेयर को रिसीव किया, जब डॉक्टर ने बाहर आके दोबारा बोला कि आपका बच्चा जीवित हो चुका है, आप क्या सोच रहे थे उस समय, मन में क्या था आपके? मेरी वाइफ बाहर उन्होंने भेज दिया था और मैं वहीं था। जब उन्होंने बोला कि आपका बच्चा डेड हो चुका है तो मैं बच्चे पे रोने लगा था। मैंने बोला पापा मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे खुदावा मेरा बच्चा ठीक कर दो। वैसे ही बच्चे के सांस चलने लग पड़े, इसने आंखें खोल दी। और वहां पे जो डॉक्टर मौजूद थे, डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर हैरान रह गए वहां देख के उसको कि ये हो गया। उन्होंने सब कुछ बोल दिया था कि घर ले जाओ इसको। जब उन्होंने सांस देखी तो सारा हॉस्पिटल देखता रह गया। मतलब जब डॉक्टर ने बोला कि बच्चा डेड है, आपके परिवार रिश्तेदारों ने दफनाने की तैयारी शुरू कर दी थी? जी, मेरे सिस्टर सभी जो मेरे घर वाले उन्होंने बोल दिया घर ले आओ कि हम जो भी सभी कुछ कर देंगे दफनाने का, अभी टाइम है। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद ये हादसा हो गया। और कितने दिन से बच्चा आपका जीवित और ठीक है पूरी तरह से? 15 दिन हो गए। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जो परमेश्वर जीवित है वही आपको जिंदा करने की ताकत रखता है। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और जितनी भी बीमारियां डॉक्टर ने इस बच्चे को बोली थी, उनमें से कोई बीमारी उसके बाद इसको नहीं हुई। अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, खा पी भी रहा है, बोतल का दूध भी पीता है, मेरा भी पीता है और खाता भी है। और रिश्तेदार क्या बोलते हैं फिर? अभी रिश्तेदार देख के सभी हैरान है कि ये मुर्दा बच्चा जीवित कैसे हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने भी अभी दोबारा चेक कराया था, बोले इसकी कंडीशन ठीक है, बेटर है ये। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जो लोग आज पहली बार, फर्स्ट टाइम आप चर्च में आए हैं, पहली बार यहाँ ऑनलाइन देख रहे हैं या ब्रांचेस में बैठे, कहीं से भी आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, अगर आपने इस गवाही को ध्यान से सुना और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुर्दों को जीवित करने की सामर्थ्य रखता है, तो आज आपके मुर्दा शरीरों में, चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो नशे के नीचे, चाहे वो दुष्ट आत्मा के नीचे, चाहे प्रॉब्लम गरीबी कर्ज के नीचे, आज आप छूट के और जीवित होकर वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन, आपके छुटकारे का दिन है। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। इस ब्रदर का नाम लवप्रीत है और ये हरियाणा से हैं। इस भाई की गवाही है कि पिछले 2 साल से इनको पेट का रोग हो गया था। भाई आप बताएं, आपको इस रोग के कारण क्या क्या परेशानियां आ रही थी? ब्रदर मैं कुछ भी खाता था ना, चाहे पानी तक पीता, वो भी बाहर आई थी, वोमिटिंग के साथ, उल्टी के साथ। लगातार आप कुछ भी, चाहे लिक्विड भी लेते थे, वो भी नहीं पचता था और वोमिटिंग आती थी, बाहर निकल जाता था, वो भी बाहर आया जाता था। और आपकी उस समय हालत कैसी थी? बहुत ज्यादा खराब थी। मैं 24 घंटे मंजे से सुता रहता सी, ना कोई काम ना कुछ भी नहीं, चक्कर आते, सारा दिन शरीर दर्द रहता सी।
डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा आपके पेट की आंतड़ियों में इन्फेक्शन हो गया बहुत ज्यादा, 70% इन्फेक्शन हो चुका है आपके। और आपको इस तरह आपने लगातार मेडिसिन खाई है? हाँ जी, कितने डॉक्टर भी बदले आपने? मैंने 30 डॉक्टर चेंज किया अलग अलग। और 30 डॉक्टरों से आपने लगातार मेडिसिन खाई? हाँ जी। कहीं से भी कोई भी वो मेडिसिन असर नहीं कर रही थी? कुछ भी असर नहीं कर रही थी। और एक बार तो कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि आप हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना पड़ा। 2 बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। ये वेट बिल्कुल कम हो चुका था? 30 किलो वेट रह गया था ये मेरा। बीपी लो हो जाता था, हाँ चक्कर जी। आते थे आपको? हाँ जी। और इतने ज्यादा परेशान थे उस समय, मन में क्या आता था? बस यही आता था कि ये इस बीमारी से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। और यार दोस्त भी ताने मारते, कहते तू इस उम्र में भी, कहते क्या तेरी हालत हो गई है, तू इस उम्र में भी इतनी दवाइयां, कहते मैं दिन में 5-5 बार मेडिसिन खाता था। और आपके खुद के भी मन में ये चलता था? हाँ जी, मेरे रिश्तेदार सब भी ताने मारते, कहते ये ऐसे ही कहते पखंड करता है, इसको कुछ नहीं हुआ इसको। जब इतनी ज्यादा आपकी हालात कंडीशन खराब थी, फिर चर्च के बारे में उस समय कैसे पता चला आपको? मेरे रिश्तेदार ने बताया था और यूट्यूब के जरिए मैं यहाँ चर्च के बारे में पता लगाया। ये भाई ने लगातार ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर के द्वारा बड़े अद्भुत कामों को देखा, इनका विश्वास बढ़ा और इन्होंने फिर चर्च की वेबसाइट पर जाके www.ankunulla.org पर अपने लेहैंड फॉर्म को फ्री रजिस्ट्रेशन किया और 3 अप्रैल 2022 को हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहैंड प्रार्थना हुई थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। रूहे खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया, रूहे खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया, बंधन है टूटे टूटे टूटे। और भाई जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मुझे गर्माहट महसूस हुई। फिर मैंने जहाँ कैंटीन से खा के देखा और मुझे कोई वोमिटिंग नहीं आई। एकदम उसी समय खाना पच चुका था? पच चुका था जी। जहां तक कि पहले आपको लिक्विड भी पचता नहीं था? कुछ भी नहीं, मैं पानी भी पीता था उसके भी उल्टी आ जाती थी, वो भी बाहर आ जाता था। और आपने कैंटीन से खाना खाया, वो पच गया? हाँ जी। उस दिन से आप बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कितने समय से आप बिल्कुल अब ठीक है? मैं 11 महीने 30 दिन से ठीक हूँ। ये कोई मेडिसिन नहीं खाई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम से आपका वेट भी बढ़ चुका है। वेट भी मेरा सब थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने होठों को खोलते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जन इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, जितने भी ऑनलाइन देख रहे ब्रांचेस में मौजूद है, परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद करें। सब थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। ये होशियारपुर ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है। इस बहन का नाम प्रिया है और पिछले 24 साल से इनके इन-लॉज फैमिली में बांझपन का कर्ज काम कर रहा है। और इनकी ननंद की शादी जब हुई 12 साल और जेठानी की शादी को 9 साल हो गए, मगर अब तक उनके कोई भी बच्चा नहीं थे। और फिर जब जून 2016 में इस बहन की शादी हुई तो सेम बांझपन का जो कर्ज था इस बहन के जीवन में भी काम करने लगा। ये पहली बार जब अगस्त 2016 में प्रेग्नेंट हुए, मगर प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में इनका मिसकैरेज हो गया। और फिर से जब 2017 में सेकंड टाइम ये प्रेग्नेंट हुए, मगर फिर सेकंड मंथ में इनका फिर मिसकैरेज हो गया। इतने 2 बार ये जब मिसकैरेज हुए तो इतने ज़्यादा ये निराश हो चुके थे कि इसके बाद ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही इनके 2 मिसकैरेज हो चुके। उसके बाद 1 साल तक जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो ये इतने ज़्यादा परेशान हुए। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब इनका अल्ट्रासाउंड किया, बताया कि इनके एग्स जो है वो नहीं बन रहे हैं। और डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए तरह तरह की मेडिसिन दी। 1 साल लगातार दवाइयां खाई, कोई रिजल्ट नहीं मिला। इस वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, हमेशा रोते रहते थे, अकेले बैठे रहते थे। लोग इस बहन को बांझ कहकर बोलते थे और जब इनको ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि तेरे कभी बच्चा नहीं होगा, लोग इनसे बात करना तक पसंद नहीं करते, तो ये बहुत ज़्यादा बहन रोते थे और लोग अपने बच्चों को इनसे छुपा लेते थे। ये भी सोचते थे कि काश हमारे घर में भी कोई बच्चा पैदा हो। और इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के ये बहन इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे कि इनको लगता था कि हम शायद बिना बच्चे के ही रहेंगे। इन्होंने बेबी होने की आस छोड़ दी थी। ये हमेशा डिप्रेस रहते थे। फिर एक दिन किसी विश्वासी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। ये पहली बार चर्च में आए, इन्होंने चर्च आकर गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका विश्वास बढ़ने लगा। फिर 25 जनवरी 2019 को जब ये फ्राइडे मीटिंग में ये बहन चर्च में आए तो जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की, इन्होंने इस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं।
को ब्लेस करता हूं बेबीज के साथ। मैं आपको फिर डिक्लेरेशन देता हूं, आज जब रुमाल रख के आप पे प्रार्थना होगी, होली स्पिरिट आपके अंदर एंटर करने वाला है, मसा आपके अंदर एंटर करने वाला है, परमेश्वर का स्पर्श आपको मिलने वाला है। आमीन। ऊंचाल और आशीष ले लो। और इस बहन ने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को अपने पेट के ऊपर हाथ रख के रिसीव किया और अपने पेट के ऊपर अनॉइंटिंग रुमाल को अप्लाई करवाया। फिर जब इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो ये अप्रैल 2019 में थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम इनको सेफ रखा और परमेश्वर ने शादी के बाद इनको 16 दिसंबर 2019 को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और उसके बाद परमेश्वर ने एक और बेबी बॉय के साथ इनको ब्लेस किया। इनके परिवार में से 24 साल पुराने उस बांझपन के श्राप को तोड़ा, इन्हें फलवंत किया। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? जय मसीह की। आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम पंजाब सिंह है, मैं गुमथड़ा का रहने वाला हूँ, यमुनानगर नगर जिला मेरा है। पिछले 40 साल से ये भाई जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे गलत संगति में जाने की वजह से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। अब बताएं आपने कौन कौन सा नशा करना पहले शुरू किया था? शुरू में मैं बचपन में अपने यार दोस्तों के साथ रहता था, उनकी बातों में आकर मैंने बीड़ी इससे अपना नशा स्टार्ट कर दिया। एक दिन में कितना कितना नशा करते थे? मैं बचपन से लेकर आज तक डेली की डेली 40-50 बीड़ियां बिकता था। एक दिन में? एक दिन में 40 से 50 बीड़ी सिगरेट एक दिन में था। और जब ये नशा बढ़ने लगा तो आपके दिन की शुरुआत कैसे होती थी, क्या करते थे? अपनी गवाही के बारे में बताइए सब। मेरे को मैंने बेचैनी हो जाती थी और तलक लगती थी और मेरा बुरा हाल हो जाता था, चक्कर आने लग जाते थे और मजबूरन मैंने दाएं बाएं से पैसे निकाल कर चोरी कर करके ठगी मार कर दाएं बाएं यार दोस्तों से उधार मांग कर मैं बीड़ियों की सिगरेटों की नशों को पूरा करता था। आपके परिवार वाले जानते थे आपके नशे के बारे में? मेरे परिवार वाले नशे के बारे में जानते थे, उन्होंने मुझे बहुत हटाया, फिर भी मैं नहीं हटा। मैं मजबूरन होकर दाएं बाएं घूमने लगा और चोरी डकैती दाएं बाएं से मैंने की और बीड़ियां की तलक पूरी करने के लिए मैंने सब कुछ काम किया। काम क्या करते थे आप उस समय? मैं उस टाइम बचपन में पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते ही आपने ये नशा करना शुरू कर दिया? हाँ, पढ़ते पढ़ते मैंने ये नशा स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि उस समय पैसा तो आप कमाते नहीं थे, इसलिए आपने चोरी करनी ठगी करनी शुरू कर दी। उसी टाइम मैंने बीड़ियों की तलक लगती थी, मैं अपने घर वालों के पीछे से दाएं बाएं से पैसे निकाल कर यार दोस्तों से धारा लेकर बीड़ी सिगरेट की तलक पूरी करता था। और इसी नशे की वजह से आपको पेट का रोग हो गया था? बीड़ी सिगरेटों की लत की वजह से मेरे को बेचैनी होने लगी और मेरे को सिर में दर्द होने, चक्कर आने लगा। ज्यादा पीने से मेरे को गैस थे, जब एसिड बनने लगी और मैं मजबूरन मेरे को दर्द होता था। और डॉक्टर बोलते थे कि ये बीमारी का जो कारण नशा है, आप नशा छोड़ दो आप ठीक हो जाओगे, पर नशा आपने छोड़ने की कोशिश की कभी? डॉक्टरों ने मेरे को बहुत कहा नशा छोड़ दो, फिर भी मैं नशा नहीं छोड़ सका। मैंने कोशिश बहुत की और बहुत सारी आप अन्य जगहों पर भी गए, पर कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला आपको? मैंने कई बार बीड़ी सिगरेट छोड़ने की कोशिश की और डॉक्टरों के पास भी गया, उनकी भी सलाह ली और उनसे भी दवाइयां लेकर मैंने ट्रीटमेंट पूरा किया। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? इसके बारे में मेरे बेटे ने, प्रिंस राठी ने मेरे को ये बताया। आप पापा वो पहले खामरा चर्च से जुड़ा हुआ था। एक दिन मेरे को बोले, बेटा पापा जी आप ऐसे करो, खामरा चर्च में चले जाओ, आपकी वहाँ से लत हट सकती है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। और आपने फिर चर्च में आना शुरू किया? फिर मैंने 1 साल तक ऑनलाइन चर्च सुना और उसके बाद मैं एक दिन 9/2/22 को पहली बार चर्च में आया। और जब ये फर्स्ट टाइम पहली बार जब चर्च में आए, जब आप चर्च में आए तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मेरे को शांति फील हुई। मैं शांति फील होने के बाद मेरे को एहसास हुआ, यहाँ पिताजी ने मेरे लिए प्रार्थना, सबके लिए प्रार्थना की और मेरा प्रार्थना को रिसीव किया और सच्चे लगन से उसको सुना। आज मैं बीड़ी सिगरेट की लत से निर्भय हो चुका हूँ। कितने साल से आप नशा करते थे? 40 साल से मैं नशा करता था। और जब ये पहली बार 9 अक्टूबर 2022 को चर्च में आए, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं एक बार। मैं शैतान को कमांड करता हूं, वो जहां भी छुपा है
नशे का, जादू का, टोने का, वो सारी दुष्ट आत्माएं जो आपको लड़वाती, ट्रबल देती, डिप्रेशन देती हैं, होली गोस्ट फायर। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद अभी कितने महीने से आप नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? आज मैं 5 महीने 10 महीने हो गए बीड़ी और सिगरेट की नशे से आजाद हो चुका हूँ। और बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया आपने। मैंने बपतिस्मा ले लिया और मेरा जीवन बदल चुका है। परमेश्वर की पूरी रहमत मुझ पर हो चुकी है। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जो लोग आज पहली बार चर्च में आए हैं या आप नशा करते हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, तो आप अपनी तरफ से अगर कोशिश करेंगे नशा छोड़ने के लिए, बहुत सारे लोग हैं कोशिश करते हैं सालों, इन्होंने भी 40 साल में उन्होंने कितनी बार कोशिश की नशा छोड़ने के लिए, नहीं निकल पा रहे थे। जब परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, फर्स्ट डे, पहले दिन जब चर्च में आए, उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, डिलीवर किया। आज 5 महीने 10 दिन हो चुके हैं। ये 40 साल पुराने उन नशों से, उस पुरानी जिंदगी से आज पूरी तरह से आजाद होकर गवाही देने के लिए आपके सामने खड़े। एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर का नाम सतनाम सिंह है और ये मोगे से हैं। 2 महीने पहले ये भाई बाइक पर कहीं जा रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था। भाई आप खुद बताएं क्या हुआ उसके बाद फिर? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ। ਮੈਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੰਮ ਲਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ, 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ लेफ्ट पट दी हड्डी टूट गई। आपका जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, आप नीचे गिर गए थे और आपका भार जो था आपकी लेग पर नहीं आ रहा था। हाँ जी। और जब आपको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्या कहा था डॉक्टर ने फिर आपको? डॉक्टर ने बोला था कि आपके लेफ्ट पार्ट की हड्डी टूट गई। और उन्होंने फिर आपका ऑपरेट किया, आपके पट में रॉड डाल दी। हाँ जी। कैसी कंडीशन थी उस समय ब्रदर आपकी? मैं टोटली बेड पर था। ऑपरेशन के बाद टॉयलेट वॉशरूम टोटली बेड पर ही थे आप? हाँ जी। और कैसे चलते थे, या आपका खाना पीना, आपका रूटीन के रोजाना का काम कैसे कर पाते थे आप? वो सारा कुछ मेरी फैमिली करती सी। और आपके परिवार वाले आपको उठाते थे टॉयलेट वॉशरूम के लिए भी? हाँ जी। और आपकी फैमिली मतलब बहुत ज्यादा परेशान थी आपको लेकर? हाँ जी। टेक केयर आपकी फैमिली में आपकी होती थी? दर्द ज्यादा रहता था, पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी? हाँ जी। क्या कारण था? मेरे सारी रात पेन ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। मैं चल भी नहीं पाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਠ बैठ भी नहीं सकता ਸੀ अपने आप। दर्द इतनी ज्यादा थी कि आप रोते रहते थे? हाँ जी। और फिर इस समय कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, क्या आता था मन में उस समय जब आपका ऑपरेशन हुआ, आप नहीं चल पा रहे थे? तो फिर आपके मन में क्या आता था और कैसे फिर आपने कभी कोशिश की चलने की, कैसे ट्राई किया आपने चलने के लिए? फिर हौली हौली अपने आप कोशिश की थी सारा। हाँ जी। आपने फिर इस शिकंजे का सहारा लिया? हाँ जी। और उससे भी आप प्रॉपर नहीं चल पाते थे? हाँ जी। बहुत दुखी थे, परेशान थे। फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे मौसी जी आते सी। इस भाई को जब इनके रिलेटिव ने चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 26 फरवरी 2023 को ये भाई मोगा चर्च ब्रांच में गए, वहां पर ये शिकंजे के सहारे गए और इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम देखते हैं उस प्रार्थना को। अपने हाथों को उठाओ। आप छुटकारा चाहते हो कि नहीं? उस ऑयल को निकालो, सब ब्रांचेस उस ऑयल को लगाओ अपनी बॉडी पे, अपनी फाइल्स, अपने सिस्टम, उस ऑयल को अप्लाई करो राइट नाउ। और जैसे भाई आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, आप उस समय इमरजेंसी सेक्शन में वहां पर मौजूद थे? हाँ जी। प्रार्थना हुई, ऑयल अप्लाई किया गया, क्या हुआ उसके बाद फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ महसूस हुई ਤੇ मैं चल सकता था। आपने बिना शिकंजे के किसी के सहारे उसी समय चलना शुरू कर दिया था? हाँ जी। कोई दर्द नहीं था? हाँ जी। बिना सहारे के आप चल पा रहे थे? हाँ जी। एकदम से आप हील हो चुके थे? हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। हाइपर
रॉड डालती थी, डॉक्टर कहते थे चलता था, दर्द बहुत रहती थी, शिकंजे का सहारा लिया पर कुछ कदम ही चल पाते थे, इतने ज्यादा परेशान थे। जैसे ही प्रार्थना हुई, मोगा चट ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ, उसी समय इन्होंने चलना शुरू किया और ये आगे आए उस दिन अपनी गवाही देने के लिए भी। आइए हम देखते हैं इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट गवाही को भी। मोगा ब्रांच से ब्रदर सतनाम सिंह की गवाही आई है। 2 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट पट की हड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन भी हुआ, उसके बाद भी ये शिकंजे के सहारे चलते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा जब अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर आएगा, हीलिंग को आप रिसीव करेंगे, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये भाई बिना शिकंजे के चल पा रहे हैं। भाई उस दिन से आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, कितने दिन से आप बिल्कुल अब ठीक है? 22 दिनों तो बिल्कुल ठीक है ये। कोई मेडिसिन नहीं, हाँ जी। ना किसी का सहारा की जरूरत है, हाँ जी, किसी शिकंजे की जरूरत नहीं, चल के दिखाएं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद है, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। जो चर्च काम परमेश्वर आपके जीवन में करता है, आप लगातार गवाहियों को देखते हैं, खुदा उन्हें छूता है। जो भी विश्वास के साथ उसकी हजूरी में आते हैं, जीवत हजूरी में परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है, ये उसका प्रमाण है। ये भाई उस दिन से एकदम से हील है। थाई इनकी जो पट की झांग की जो हड्डी टूट चुकी थी, रॉड डाल दी गई थी, चल नहीं पाते थे। आप ये वही भाई अपने शिकंजे को उठाए हुए, अपनी शर्मिंदगी को उठाए हुए चल पा रहे हैं। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें, जीवत परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन धन्यवाद देते हुए, सब अपने होठों को खोलते हुए जय जयकार करते हुए सब जन। आइए हम अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम हरप्रीत कौर है और इस बहन की गवाही है कि 9 महीने पहले पैर फिसलने के कारण यह बहन बाथरूम में गिर गए थे, जिस कारण इस बहन की गर्दन, कमर और लेफ्ट आर्म में बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होना शुरू हो गया और इस बहन से उठा नहीं जा रहा था। और फिर इनके हस्बैंड इनको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनको चेक किया, इनका एक्सरे किया और एक्सरे में इन्हें बताया कि आपके गर्दन के 4 मनके वो दब चुके हैं और लेफ्ट शोल्डर में बहुत गहरी चोट आई है। और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी, लेकिन मेडिसिन से इन्हें कोई आराम नहीं मिला, बल्कि इनकी कंडीशन और ज्यादा बदतर हो गई और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। इनकी गर्दन, कमर और लेफ्ट शोल्डर में बहुत ज्यादा भयंकर दर्द रहती थी, जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर थी। और ये बहन अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे, इनकी गर्दन में हर समय स्वेलिंग रहती थी, लेफ्ट बाजू को ऊपर नहीं उठा पाते थे और ये बहन उठ बैठ नहीं पाते थे। सीढ़ियां चढ़ने में इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। अगर एक बार ये बैठ जाते थे तो इनसे उठा नहीं जाता था और इनके हस्बैंड इनकी हेल्प करते थे टॉयलेट वॉशरूम जाने में और ये लेटते समय 4-4 पिलो का सहारा लेते थे। और इस बहन ने 3 से 4 अलग अलग डॉक्टर से चेक करवाया, अलग अलग डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने बहुत सारी मालिशें करवाई, पट्टियां करवाई और कंटिन्यूसली ये फिजियोथेरेपीज भी करवाते रहे और जहां तक कि इनको हर 5 दिन बाद स्ट्रॉन्ग पेन किलर का इंजेक्शन लगता था, लेकिन उससे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, इनकी बॉडी में कोई सुधार नहीं आता था। लेकिन इस बहन का भरोसा परमेश्वर पर था, ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे और फिर 27 अक्टूबर 2022 थर्सडे व्हाइट गारमेंट मीटिंग को ये ऑनलाइन देख रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने इनके विषय में प्रोफेसी की थी। तो आइए हम उस भविष्यवाणी को सुनते हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं ऑनलाइन, आपकी बॉडी के अंदर रोगों को, बैक के अंदर, ब्लड के अंदर रोगों को आपको मैं हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ ऑनलाइन। आप ऑनलाइन मौजूद हैं, वी हील्ड इन जीसस नेम। मैं आपको हीलिंग लेता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। और इस प्रोफेसी को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने इन वर्ड्स को सुना, इन्होंने रिसीव किया, इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो वो ये अपनी गर्दन को मूव कर पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। उसी समय इन्होंने बैठकर देखा, उठकर देखा, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था। ये पूरी तरह से हील थे। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उन सामर्थी वर्ड्स के द्वारा, उन परमेश्वर के दास के द्वारा जो वर्ड इनके विषय में बोले गए थे, उन वर्ड्स के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें हील किया और अब 4 महीने और 19 दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए सबसे से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? कश्मीर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले आप? संगरूर से जी।
पिछले 12 साल से आपके लेफ्ट टांग के ऊपर चमड़ी का रोग हो गया था। हाँ जी। आप खुल के बताएं गवाही के बारे में, क्या हुआ, कैसे ये रोग शुरू हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम आपको रहती थी उस समय? ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2-3 महीना ठीक रहे जी। उसके बाद फिर जख्म खुलने शुरू हो गए जी। क्योंकि जब आपका ऑपरेशन हुआ उससे पहले आपकी टांग जो थी गलनी शुरू हो चुकी थी। गलनी शुरू हो गया, जख्म बड़े बड़े हो गए सीगे जी। वो जख्म जो थे उनमें से ब्लड निकलता था, गंदगी निकलती रहती थी। हाँ जी, हाँ जी। फिर डॉक्टर ने जब बताया कि इसका जो मांस उतरना शुरू हो चुका है, फोटोज को हम देख सकते हैं साथ में, डॉक्टर ने फिर चेक किया और बताया कि आपको आपकी लेफ्ट टांग के ऊपर वेरिकोस वेन नाम का रोग हो गया है। हाँ जी। और ऐसी बीमारी के कारण जो आपकी नसें थी वो बाहर की ओर उभरनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। और इसके कारण डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट टांग की जो नसें हैं जो ब्लॉक हो चुकी हैं और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद, कितनी बार ऑपरेट हुआ, क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਜੋ ਸਕੈਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਨਾ ਭਰੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੈੱਡ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ मोबाइल आप कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय? ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਜੀ। फिर घर में चलते फिरते कैसे थे? चलते फिरते ਤਾਂ ਜੀ सहारा लेके चलते सी परिवार ਦਾ जी। ज्यादा टाइम बेड के ऊपर ही रहते थे? हाँ जी, हाँ अगर जी। खड़ा होना होता तो किसी ना किसी फैमिली का सहारा लेना पड़ता था। जी जी। फिर डॉक्टर ने क्या बताया कि अभी अगर 2 ऑपरेशन हो चुके, तीसरा हल क्या बताया कि कैसे होगा ये ਤੀਸਰਾ ठीक? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਲਾਉਣੀ ਪਊ, ਜਿਹਦੇ ਜਮਾਸ ਭਰਨਾ ਪਊ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। और डॉक्टर ने बोला था कि तीसरा ऑपरेशन भी इसका करना पड़ेगा। हाँ जी। और जो वेरिकोस वेन नाम का रोग था इनका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट टांग में जो आपके थाई से आपके जांग में से मांस निकालकर वहां पे भरना पड़ेगा। जी जी जी। नहीं तो क्या होगा? डॉक्टर क्या बताते थे? नहीं तो बोल भी कैंसर होगा जी। कैंसर हो सकता है। लगातार इलाज करवाया लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिला। और फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਅਨਕਨ ਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਬਲੌਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल ਚੰਗਾਈ ਪਈ ਜੀ। 1 दिसंबर 2022 को जब ये मीटिंग अटेंड करे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। उस प्रार्थना को देखते अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर। अपनी बॉडी पे हाथ रख के उस ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ जो बीमार है, जो आपको दिया गया उस ऑयल को लगाओ अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माथे से अपने पांव पर। फिर आपकी चाल, आपकी सोच, आपके हाथ खुदावंद के अनुसार चले। बीमार शरीरों के ऊपर लगाओ, पैरों के ऊपर लगाओ, हड्डियों के ऊपर लगाओ, स्किन के रोगियों के ऊपर लगाओ, क्योंकि आपको मैं हील होता, चंगा होता, डिलीवर होता देख रहा हूं। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है चर्च। जब आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी टांग के ऊपर अप्लाई किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਮੇਰੇ ਸਕੈਨ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। चंगाई होने तो बाद मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने आ, बिल्कुल ठीक है जी। इनकी टांग को अगर हम देखें तो ये पहले जो इतने बड़े जख्म थे, वेन्स बाहर को निकली हुई थी, अभी रिकवरी हो चुकी है और परमेश्वर ने इनको हील किया। अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं 3 महीने से जमा ठीक हूं जी। और पहले आप बेड के ऊपर थे, चल नहीं पाते थे? नहीं जी बिल्कुल। और अभी आप 3.5 महीने से बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। आप भाग के चेक करें अपने आप को, तारीफ करिए सब जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की और थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के, इस जगह के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को
जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें, सब परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सच्चाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही कोलकाता वेस्ट बंगाल ब्रांच से सुनेंगे। सिस्टर अंजलि की हम गवाही को सुनेंगे। इस बहन की गवाही है कि पिछले 25 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, जिस कारण जब ये बहन थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलने लग जाती थी और इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और रात को सोते समय इनकी सांस रुक जाती थी और खाना खाते समय भी इनकी सांस रुक जाती थी और खाना भी गले में ही अटक जाता था और ट्रेवल करते समय इनका दम घुटता था, तो ये बहन ट्रेवल भी नहीं कर पाते थे। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए और टेस्ट में इन्हें बताया कि आपको अस्थमा का रोग हो गया है और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी। इस बहन ने 20 अलग अलग डॉक्टर से चेक करवाया, जहां तक कि ओडिशा और कोलकाता के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो कि अस्थमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे भी इन्होंने चेक करवाया, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने इनको मेडिसिन, स्प्रे और इनहेलर भी, पंप भी लगा दिया था और इस बहन की परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इनको एक दिन में आधे घंटे बाद 8 से 10 बार उस इनहेलर पंप का यूज़ करना पड़ता था और डॉक्टर ने इनको तली हुई चीज़ें और चिकन और खट्टी चीज़ें खाने से मना कर दिया था और इस बहन ने लाखों रुपए अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर दिए थे, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। अपनी सेहत में इन्हें कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा था और इस कारण ये बहन सोचते थे कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी लाइफ से, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर किसी विश्वासी ब्रदर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और फिर बहन 16 फरवरी 2023 थर्सडे होली कम्युनियन मीटिंग में ये फर्स्ट टाइम कोलकाता वेस्ट बंगाल ब्रांच में गए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अगर शैतान के बंधनों से आजाद होना है, अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, राइट नाउ होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। आपकी बॉडी, आपका सिस्टम कैच करे होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने कोलकाता वेस्ट बंगाल ब्रांच में पूरी विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया उस दिन ये पहली बार चर्च में आए थे और पहली बार जब इन्होंने रिसीव किया इनको एकदम से पवित्र आत्मा ने टच किया। इनको ऐसा लगा कि जैसे इनकी बॉडी से कुछ निकल कर गया है और इन्हें उसी टाइम वॉमिटिंग आई और जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये प्रॉपर चल फिर पा रहे थे, भाग पा रहे थे, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था और उसी टाइम ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम उस दिन की दी गई उस इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं। कोलकाता ब्रांच से टेस्टमनी सिस्टर अंजलि नाइट की टेस्टमनी है। ये कहते हैं 25 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और कहते हैं कि जिसकी वजह से एक दिन में 8 बार 10 बार कहते हैं इनहेलर पंप यूज करते थे, बिल्कुल भी एक के बाद दूसरा स्किप नहीं कर सकते थे क्योंकि सांस रुक जाती थी। 20 डॉक्टर कहते दिखाए और कई लाखों रुपया खर्च कर दिया लेकिन बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। और विश्वास के साथ आज प्रभु के घर में जैसे कोलकाता ब्रांच में आए हैं, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ जो इन्हें हर आधे घंटे बाद इनहेलर पंप लेना पड़ता था, कई घंटों से बिल्कुल यूज नहीं किया, पूरी तरह से सांस फेफड़े खुदा ने खोल दिए। तारीफ करो जोर से, तारीफ करें, सब जन जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अब ये बहन 1 महीना और 3 दिन से पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने उस 25 साल पुराने अस्थमा के रोग से इन्हें आजाद किया है। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो हमारा डॉक्टर जीसस कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस है। उसके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो उस परमेश्वर के लिए, उस डॉक्टर जीसस के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? मैं नूरमहल पिंड पंडाल हिम्मत है जी मेरा। आपको परमेश्वर ने आपको बीमारी से आजाद किया है, ये बहुत बड़ी गवाही है। आपने इस गवाही को ध्यान से सुना कि कैसे परमेश्वर ने यंग एज में इस भाई के जीवन में काम किया। अमेजिंग टेस्टमनी है। साल 2021 में आपको पहले अचानक हाई फीवर हुआ, बुखार हुआ,
जी। आप खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में, जब बुखार हुआ उसके बाद क्या हुआ, क्या कंडीशन थी, सारी गवाही बताएं आप खुद। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੀਪੀ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕਬਜ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੜ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਿਆ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ 3-4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਪੀ ਵੀ ਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 90% ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ weight 112 kg ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 35 kg weight ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ अंदर। कितना वेट था आपका पहले? 112 kg था। 112 किलो जी। और जब बीमार हुए तो 9 महीने के अंदर अंदर कितना रह गया? 35 kg रह गया था। 35 किलो रह गया। 35 किलो रह गया था। हॉस्पिटल में थे आप तब? जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद फिर हम लोग ने, मैं भी पहले मानता नहीं था भी ऐसे भी मैं ठीक हो सकता हूँ, नहीं होएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था ना। तो बाद में फिर क्या हो गया, मेरा सिस्टर था, वो खामरा चर्च में वो जुड़े हुए थे पहले से, मेरी कजन सिस्टर था, ਤੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ, ਹਸਪੀਟਲ 10-15 ਦਿਨ ਡੇਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੱਗਣੇ, 2 ਦਿਨ ਘਰੇ, 10-15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਈ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ IBY ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ 50-50 ਆ ਚਾਂਸ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਰ, मेरी कजन सिस्टर है, वो खामरा चर्च के नाल जुड़े हुए सीगे। जब डॉक्टर ने पहले आपको चेक किया था, उन्होंने बताया था कि आपके बचने के चांसेस बहुत कम है जी। कितने दिन का टाइम बोल दिया था उन्होंने जी सानू 5-6 दिन जिद्दां कह दिता भी तुसीं अगर डॉक्टर तो किसी होर तो भी ओपीनियन लेना चाहुंदे आ ते तुसीं लै सकदे आ,
ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮਨੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮਨੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮਨੀਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਹੋਗੀ 4 ਦਿਨ ਆ ਜਾਂ 4 ਬਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਿਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿੰਡੋ ਥਾਣੀ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਮੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੜਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਖੰਬਰੇ ਚਰਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਆ, ਇਲਾਜ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਵੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੱਕ ਕੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਭਰ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਰਿਕਵਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂਦੇ ਦੀ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਪ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਡਾਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਪੈਪ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖੰਬਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਖੰਬਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ 35 kg weight ਸੀਗਾ, 35 kg weight ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ weight ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ weight ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ 15 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ 50 kg 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਡਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡੈਮੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਸੀ 3। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਘਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੋ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੋ। ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੀ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ, ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ, ਮੰਮਾ ਸੋਨੀਆ ਮੰਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। मैं खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए। थैंक यू जीसस, बोले ऊंची आवाज से नाचते हुए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी गवाही के लिए हालेलुया। आप इसी तरह से खड़े रहें, अभी और तारीफ करनी है आपने। उस वीडियो को हम देखेंगे जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। तारीफ करें एक बार जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं कि जब आपका पहले वजन था 112 किलो जी, उसके बाद जब हॉस्पिटल में गए इस बीमारी के कारण आपका वजन रह गया 35 किलो। जी ब्रदर। आज लैंड हुए को कितने महीने हो चुके हैं? आज ब्रदर जी मेरे को 6 महीने हो गया। सितंबर डिलीवरेंस वीक फर्स्ट डे सी उस दिन, डिलीवरेंस वीक ਦਾ ਫਸਟ ਵੀਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਦਰੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੈ ਹੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੂਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ चला गया। और अभी आपका वेट कितना है? अभी ब्रदर जी मेरा 70 kg है। 70 किलो जी। आप चल के देखिए, जाइए जरा क्लिक में तारीफ करें नाचते हुए, अपने हाथों का इलाज स्वर्ग और नाचते हुए सब दौड़ वांगू जी नच नच के, दौड़ वांगू जी नच नच के, दौड़ वांगू जी नच नच के। यसू दी मेगी बात गावांगे गावांगे, यसू दी मेगी बात गावांगे गावांगे, दौड़ वांगू जी नच नच के, दौड़ वांगू जी नच नच के। तारीफ करें सब जोर से, हालेलुया बोले ऊंची आवाज में एक्लीसिया। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर आप बताएं, आप अभी बिल्कुल ठीक है, आपको कोई मेडिसिन किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको? जी ब्रदर जी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा पहले से बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी कम हो गया, बहुत ज़्यादा, कि डॉक्टर इतने ज़्यादा शौक है और खुश भी है। और जो मेरे उधर हॉस्पिटल में टेक केयर थे वो भी इतना ज़्यादा हैरान थे। जब अभी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ मेडिसिन लेने के लिए भी, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरे को। वो बोले कि हमारा पहला पेशेंट ऐसा है कि जो अभी रिकवर हो के इधर हमारे सामने खड़ा होता है। तारीफ करें सब। अब उस भाई को, उस व्यक्ति को आपने हील होते हुए देखा है जो बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। सुसमाचार दिया जाता था, गवाहियां वचन भेजे जाते थे, लेकिन नहीं बिलीव करता था। जब बेड के ऊपर चला गया पूरी तरह से, खड़ा होना भी मुश्किल हो गया, चर्च में आया, उठा के लिटा के फैमिली लेके आए चर्च में। परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया। आज एक भाई जीवित है और हील होके आपके सामने खड़ा है। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, उछल उछल के परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाए अपने अपनी जगह पर परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। इस ब्रदर का नाम राजेंद्र मसीह है और ये गुरदासपुर से हैं। इस भाई की गवाही यह है कि पिछले 10 साल से ये भाई नशा करते थे। भाई आप अपनी गवाही खुद बताएं, ये नशे कैसे शुरू हुए और कौन कौन सा नशा करते थे, आपकी जिंदगी कैसी थी? मैं ना ब्रदर 10 साल से नशा करता था। मैं शराब पीता था, तम्बाकू खाता था, सिगरेट पीता था, और जिसकी वजह से मेरी लाइफ जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और जो भी मेरे को बोलते थे नशे के लिए, और मैं उसी के साथ मिलकर नशा करने के लिए चला जाता था। और जब भी मुझे कोई दोस्त फ़ोन करता था कि आजा भाई, तो मैं उसके साथ ही चल पड़ता था। कौन कौन सा भाई आप नशा करते थे और कितना कितना एक दिन में नशा करते थे? ब्रदर आधी बोतल मैं शराब दी पी जाता सी, ते तम्बाकू जड़ा सीगा वो मैं सारी दिहाड़ी जड़ा ला लेंदा सी, फिर कढ़ दिंदा सी, ते 1-2 सिगरेट मैं पींदा सीगा। और आप जितना भी कमाते थे उसका बहुत ज्यादा हिस्सा नशे में ही हमेशा खर्च करते थे? हाँ जी। नशा करके आपका स्वभाव, नेचर एकदम बदल जाता था, कैसा था परिवार में, बाहर? नशा ਜਦੋਂ मैं कर लेंदा सी ब्रदर, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹਿਣੋਂ ਖਲੋਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, बैठ के जिथे भी नशा करना, तो उत्थे मैं लड़ पैंदा सी। इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी, लोगों ने आपका नाम रख दिया गया था, क्या कह के बुलाते थे आपको? लोग मुझे जो भी मिलते सीगे वो सारे ही मेरे तो परेशान सीगे। वो कहंदे बंदा ठीक नहीं है, शराबी जिहा, छड्डो परे इहनूं, नशेड़ी जे नूं, इहदे नाल की जाना किते। और जब कोई भी बात नहीं करता था आप डिस्टर्ब रहना शुरू हुए? हाँ जी।
घर में भी आप अपनी वाइफ के साथ भी कुड़कुड़ाते रहते थे? ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ। नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती, कहने पर भी आप उनकी कोशिश करने की मतलब छोड़ने की कोशिश की, पर छोड़ नहीं पाते थे आप? ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਬੁੱਧੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਫੜਾਉਣੇ। अगर कुछ उससे बच गए तो वो आप घर में देते थे? ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। और इतने ज्यादा आप नशा करते थे, बुलाते कोई बातचीत नहीं करता था आपसे, बैठना बोलना आपसे हाथ मिलाना भी कोई पसंद नहीं करता था? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸ਼ਾ ਵਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ। और उस समय इतना ज्यादा आप परेशान हो चुके थे, लोग नशेड़ी कहते थे, बातचीत नहीं करता था, आपके मन में क्या चलता था? आप डिप्रेस रहते थे, परेशान रहते थे? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे आप। हाँ जी। मन में यही आता था इससे अच्छा मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूं, हाँ जी, क्योंकि मुझसे कोई बात नहीं करता, बातचीत करना, हाथ मिलाना, मतलब ये सब चीजें कोई भी मुझसे देख के पसंद नहीं करता है। हाँ जी। और फिर भाई उस समय आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੇਂਟਰ ਆ, ਨਾਲ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਪਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਲਾ ਮੁੱਲਾ ही देखवा। उन्होंने आपको फोर्स किया कि तू जाता तो एक बार हमारे कहने पर खामरा चर्च में चल हमारे साथ? हाँ जी। उनके कहने पर आपने गुरदासपुर ब्रांच, खामरा चर्च की जो ब्रांच है वहां पर जाना शुरू किया था? हाँ जी ब्रदर। ये भाई ने उसके बाद लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 16 जनवरी 2022 को जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को। हर वो कनेक्शन बोलो टूट जाए, शैतान के साथ टूट जाए, जो मुझे अपने साथ जोड़ता है। तोड़ो उसे यीशु मसीह के नाम में। नशे को जाता हुआ देख रहा, नशे की आत्माएं कैच फायर, नशे की आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। भाई जैसे ही प्रार्थना हुई आप उस समय गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे, हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਵਾਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝਿੜਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया उस समय क्या हुआ था आपके साथ फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਡੇ ਨਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ। और अब आप नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं? जी ब्रदर। 1 साल से
2 महीने हो चुके, 1 साल 2 महीने। 1 साल 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, मैं अपना जीवन परमेश्वर ਨੂੰ दे चुका हाँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ के लिए, जो खुदा अपने दास के द्वारा अपने लोगों को छूता, उन्हें चंगा करता, उन्हें हील करता है। एकदम से धन्यवाद देते हुए, तारीफ करते, होठों को खोलते हुए, क्योंकि जो आप अपनी ताकत से नहीं कर पाते, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो सब काम होते हैं। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, जब तू ही है सब कुछ मेरा, तू जो मेरा, मैं हूँ तेरा, मेरे खुदा। इबादत मैं करूं, इनायत से भरूं,